लोग बेलोस होके इस डिस्ट्रिक्ट के लिए हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उन्हें ब्यूरोक्रेसी तंग कर रही है ताकि वो इनका हिस्सा ना बने। अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में 3 साल से 4 साल पहले वो आरामगाह एक बनी, वो गुजरात के मुहैयर लोग हैं, एजाज शहदोला टाउन, रिवर गार्डन, उन्होंने अपनी जेब से ज़ाती भाइयों ने सारी मिलके बनाई। अब उन पे ये प्रेशर था पिछले दिनों कि आप इस बिल्डिंग को खाली कर दें, इसको खाली कर दें, यहाँ हमने अपना मेडिकल स्टोर शिफ्ट करना है। तो भाई आप नई बिल्डिंग बनाई है, आपके पास अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में काफ़ी जगह है, आप उसे बेहतर करें। अब जो ऑलरेडी जहाँ लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं, जहाँ वो रोज़ाना, मैंने उसका जाकर रजिस्टर चेक किया तो उस पर रजिस्टर पे रोज़ाना 30 से 40 लोगों की एंट्री थी, मेल की फीमेल की। जो बंदा हॉस्पिटल में आता है वो पेशेंट के साथ सारे बंदे वार्ड्स में, रूम में तो नहीं रुक पाते, उन्हें ज़ाहिर बात है रिहाइश का ही होता है। जो सरकारी हॉस्पिटल में आता है वो ज़्यादातर तो सफ़ेद पोश मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो ज़ाहिर बात है वो उन्हें रात गुजारने के लिए यहाँ तो खुले आसमान तले सोना है आपने, या खुले आसमान नहीं तो अगर गुजरात में दूसरे ज़िला की निस्बत गुजरात में ये आरामगाह बन गई तो मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा हो रहा है, बजाय वो जो जिन्होंने इस पर पैसा लगाया, जो उसकी मुसलसल अपना स्टाफ भी दिया, जिन्होंने सारे अखराजात भी किए, उन्हें बिल्कुल यहाँ से मूव करने का आप लोग कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी ब्यूरोक्रेसी को, इस पर भी जो महकमा हेल्थ के बड़े हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि यार हम लोगों ने जो नेकी के काम लोग कर रहे हैं हमने उन्हें साथ में लाना है कि यहाँ इधर से हटाना है। 1 महीने पहले मेरी बेटी का रोड एक्सीडेंट में उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, उसकी हड्डी टूट गई। तो वो मैं फर्स्ट हैंड तो पहले मेरी गलती थी कि मैं उसे किसी और जगह ले गया, लेकिन जब मैं इनके पास पहुंचा तो मुझे एमएस साहब ने बड़ी यकीन दहानी कराई, जी आप आ जाएं। मैं अभी जाहिद सदीक को कहता हूँ आर्थो वार्ड वालों को, अभी आपका ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो वो तो कहते हैं कि ऑपरेशन तो उसी दिन होता है जिस दिन ऑपरेशन का डे हो। तो हमें 2-3 मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा। जब जाहिद सदीक साहब उस वार्ड में आए, मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें अपना तारुफ़ कराया, तो उन्होंने पेशेंट को देखा भी नहीं, एक्सरे तक नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे कहा, जी मुझे आप ये साफ़ियों वाला तारुफ़ ना कराएं, अपना ऑपरेशन तो आपका उसी दिन होगा जब इसका दिन होगा। मैंने उन्हें ये रिक्वेस्ट की काइंडली कि आप सिर्फ मेरी एक ही इसमें रिक्वेस्ट है कि ऑपरेशन सिर्फ जल्दी हो जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे से हमारा केस तरह मिस हैंडल होकर आया हुआ है, तो मज़ीद हमारे पास टाइम नहीं है। तो उस डॉक्टर का ये रवैया देख कर तो मुझे शदीद दुख हुआ। गुजरात के तमाम डॉक्टर ही मेरे मतलब जो है जानने वाले थे। ये आबद नज़ीर साहब भी बैठे हैं, मैंने इनको भी वो अपना भेजा हुआ था जो है एक्सरे जो पहले करवाया था, तो उन्होंने भी सर्जरी ही रिकमेंड हर की थी। तो फिर जो वहाँ से मैं एडमिट हो गया, तो जो आर्थो वार्ड का एक्सरे मशीन है वो मशीन ही ख़राब थी। तो जो स्ट्रेचर पे मैं वो बेटी को लेके, तो मुझे कहा गया जी आप उस दूसरी वार्ड में जाए जो ट्रामा सेंटर, जिसको इम्तियाज़ कौसर साहब ने जहाँ पे सारा काम किया हुआ है। वहाँ से जब ऑपरेशन करवाया तो वापस फिर आर्थो में जब मैं आया, आर्थो में जब आया तो उन्होंने कहा जी इसकी तो चूँकि ज़ख़म ज़रा ख़राब हैं तो इसको आप सर्जिकल वार्ड में ले जाएँ, यानी कि दोबारा ट्रामा सेंटर में जाएँ। ट्रामा सेंटर में जब मैं वापस गया तो वहाँ उन्होंने सिर्फ उसकी बैंडेज करनी थी, सफाई करनी थी। तो उन्होंने कहा जी आप ठीक है, वहाँ थोड़ा सफाई करके तो उन्होंने हमें वहीं रख लिया। एमएस साहब मेरे से रब्ते में थे, शाह साहब मेरे रब्ते में थे, ये जो कर सकते थे इन्होंने किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी एक माफिया बैठा हुआ है, हर जगह पे एक माफिया है, हर महकमे में एक माफिया है। ये भी एक ख़ास हद तक जाने के बाद ये भी आप लोगों को कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैं संडे को वहाँ से भाग के आ गया। अब वहाँ पे जो मैंने मसाइल देखे, मैं उस तरफ आता हूँ, चूँकि वहाँ मैं 3-4 दिन रहा, वहाँ की मैंने सूरत हाल देखी। वहाँ की सूरत हाल, वहाँ पे सबसे पहले तो जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आपको 100 काल ठेका दिया हुआ है जी ये पार्किंग का, वहाँ सबसे पहले बंदे की इंसल्ट होती है। एमरजेंसी में जाते हैं, एमरजेंसी में आपको ये बिल्डिंग देख के सुकून मिलता है जी किसी आप अच्छी जगह पे आ गए हैं। वो आपको जो दवाई लिख के देता है, उसको जो ऊपर स्टाफ बैठा होता है वो कहता है जी फाइल पे साइन करवाएं, ये करें वो करें। वो भी एक लाल फीते का शिकार सिस्टम है। उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का भी एक माफिया है। उसके बाद वहाँ पे क्लैरिकल माफिया है। उसके बाद वहाँ पे चलें इनके मसाइल पे वो डीएमएस साहब बताएंगे, होना तो एमएस और डीसी को यहाँ पे चाहिए था। इनकी जो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के साथ इन लोगों की नहीं बन रही, वहाँ पर यूरोलॉजी के मसाइल हैं।
आर्थो के मसाइल, आर्थो की बिल्डिंग में बिलीव मी मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि वाशरूम नहीं है, आर्थो की वार्ड में साबन नहीं है, आर्थो की वार्ड में लॉक सिस्टम नहीं है, आर्थो की वार्ड में अगर कोई पेशेंट फीमेल है उसकी पार्टीशन के लिए अगर पट्टी चेंज करनी है तो वहाँ पे जाली सिस्टम वो भी नहीं है। बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये रिवैम्पिंग के नाम पे जी अभी उसका काम होना है। ये इन चीज़ों को मैंने बराह रास्त फेस किया है और मैं तो यही कहूँगा कि रीज़ भट्टी अस्पताल जो है उसको भी कोई इम्तियाज़ कौसर साहब जैसी शख्सियात के हैंड ओवर कर देना चाहिए।